Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to Refresh Your Iman with Shifa Semab. कैसे हैं आप सब लोग? आई नो बहुत दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पाई और हम डिले हो गया मुझे एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा माजरत का हूँ, बट इंशाअल्लाह आपसे मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे कि मैं तजवीद कुरान और सीरत नबी का वीडियो बना रही थी, इंशाअल्लाह मैं बनाऊँ और शेयर करती रहूँ और हम सीखते और सिखाते रहें इंशाअल्लाह। और अब तो नेक्स्ट वीक से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी शुरू हो रहा है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी रमज़ान की? मुझे उम्मीद है कि पूरे जोश और खरोश से रमज़ान की तैयारियां चल रही होंगी। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए आइए अपना क्लास कंटिन्यू करें हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीरतुन नबी का कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना सीरतुन नबी का कोर्स आगे, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी नसब नामा मुबारक। नसब नामा मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्चुअली रिफ़्रेश करेंगे इसको। तो बस आपसे ये इल्तिजा है कि आप ना नाम को याद करने की कोशिश करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का, दादा का, परदादा का, सबका नाम याद करें। ठीक है, कोशिश करें कि बिल्कुल मेमोराइज़ कर लें। हमारे प्यारे नबी के अब्बू, दादा, परदादा, उनके बारे में जानना। और ये चीज़ें कितनी हम किसी को पसंद करते हैं, रोल मॉडल हमारा कोई अगर हम किसी दुनिया में हम देखिए तो लोग बनाते हैं, तो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। और ये तो हमारे प्यारे नबी, प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके रास्ते पे हमें चलना है। और हमें यही दुनिया नहीं, ये दुनिया में नहीं, आखिरत में भी हमें जिनके रास्ते पे चलने की वजह से हम दोनों जहां जीत सकते हैं, तो उनके बारे में अच्छे से जानें और सीखें और अपने अंदर वो खूबियां लाएं, तभी तो हम जीत पाएंगे ना। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा? इन सारी चीज़ों जो हम सीरतुन नबी में सीखेंगे, उसको अपने अंदर क्वालिटीज़ को लाएं और उनके बारे में जितनी भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करें नसबनामा मुबारक। तो आपका मुबारक नसबनामा यह है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। कौन थे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू। बिन अब्दुल मुत्तलिब, दादा। बिन हाशिम, आपके परदादा। बिन अब्दुल मुनाफ, आपके परदादा के अब्बू। बिन कुसई, बिन कलाब, बिन मुर्रा, बिन कैब, बिन लुई, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक, बिन नज़र, बिन किनाना, बिन खुज़ैमा, मुदर्रिका, बिन इलियास, बिन मदर, बिन हिजार, बिन मान, बिन अदनान। जी, और अदनान जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोर फादर अदनान, वो रिलेट करते थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से। जी, पर दोनों के दरमियान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अदनान के बीच में कितनी जेनरेशन थी, कितनी पुश्ते थी, और इनके नाम क्या क्या हैं, इसके बारे में बड़ा इख्तलाफ है। पर यहाँ हमें क्या पता चला कि अल्टीमेटली जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा है, कहाँ जाके जुड़ा? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। जी, तो हमारे प्यारे नबी किस ख़ानदान से हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और उनकी मांगी हुई दुआ है, वो सबको याद है, ये चीज़ पता है ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर किया तो वहाँ कौन सी दुआ मांगी थी? हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी थी, और आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें उनके नस्ल में ही भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का क्या नाम था? आमिना।
जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना था और उनके वालिद वहब बिन अब्दुमनाफ बिन ज़हर बिन कलाब थे। और ये वही कलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी आपके नसब नामे में आते हैं। जी, कलाब जो थे किसके नसब नामे में हैं? अब्द मुनाफ याद करिए, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसई बिन कलाब। जी, ये कलाब जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे, अब्बू के भी उधर से थे और अम्मी के भी नसब नामे में आते हैं। ये वही कलाब हैं। तो इससे क्या पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी और अब्बू का खानदान जो था कहीं ना कहीं जाकर मिला और वो एक था, बिल्कुल पाक साफ प्योर खानदान, बहुत पाक खानदान, जो वालिद की तरफ से भी आपके नसब नामे में आते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इनका असल नाम उर्वा था या हकीम था, लेकिन वह कुत्तों के जरिए से बक्सर शिकार खेला करते थे, इसलिए कलाब के नाम से मशहूर हो गए। ठीक है, अब आइए नसबनामा के बाद कबीला के बारे में जानें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते थे, जो पूरे अरब में सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था। कुरैश दरअसल फहर बिन मालिक या नज़र बिन किनाना का लक़ब था। किसका लक़ब था? किनाना का लक़ब था। ठीक है, और ये सारे किससे रिलेट है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर, फोर फादर, ये सारे ये जो है ना, फहर बिन मालिक, नज़र बिन किनाना, ये सारे किस में आए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हैं ना। तो इनका जो लक़ब था क्या? कुरैश। ठीक है, बाद में इसकी कुरैश जैसे लक़ब यानी निकनेम कह लीजिए, बाद में इसकी औलाद इसी नस्बत में, किसकी? फहर बिन मालिक बिन किनाना के लक़ब में थे। अब इनकी जो औलाद थी नस्बत से मशहूर हो गई, इसी नस्बत से, किससे? कुरैश। यूं तो इस कबीले को हर दौर में शहादत हासिल था, बहुत, हर चीज़ में जीतती थी, नंबर 1 परफेक्ट वो था, हर चीज़ में कामयाबी इनको मिलती थी, हर चीज़ में जीतते थे, ये हासिल रहा। लेकिन कुसई जो इनके आगे जाके औलाद हुई ना, कुसई, ठीक है, कुसई जो थे, इनके आगे जाके कुसई जो थे, इनको मुनफरद मकाम मिला, इनको बहुत आगे, कुरैश के जो खानदान में आगे जो कुसई थे, इनको क्या हुआ? मुनफरद मकाम हासिल हुआ। ठीक है, तो यूं तो इस कबीले को हर दौर में शहादत हासिल रही, लेकिन कुसई को मुनफरद मकाम हासिल हुआ। इसका नाम जैद था, जिसको हासिल हुआ उसका क्या? जैद था। और वो बचपन में यतीम होकर वालिदा के साथ मुल्क शाम के करीब कबीला अजरा में जा बसे थे। वहीं पले बढ़े थे, लेकिन जवान होकर मक्का आ गए और कुछ ही दिनों के बाद खाना काबा का मुतवल्ली बन गए। खाना काबा का क्या बन गए? मुतवल्ली बन गए। कौन बन गए खाना काबा के मुतवल्ली? खाना काबा के मुतवल्ली बताइए जल्दी से, कौन बन गए? खाना काबा के मुतवल्ली बने थे जैद। क्या नाम था उनका? जैद। ठीक है, तो वो मुतवल्ली बन गए। यह कबीला कुरैश का पहला शख्स था। सारे ना चेन देखिए, सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोर फादर। ठीक है, तो ऐसे देखिए ना, जैसे खानदान है, आप खुद को ले। अब अपने दादा को सोचिए कि दादा के 4 भाई, ठीक है, दादा हुए, दादा के 4 भाई, उनकी औलाद, फिर उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे। तो ऐसे क्या होता है? डिफरेंट क्या होता है? ऐसे ही क्या होता है, जो नस्ब जनरेशन है वो फैलती जाती है, राइट? बच्चे होते हैं, उनके बच्चे, और कहाँ इवन कि आप सोचें आपके फोर फादर, आपको पता भी नहीं होगा किस जगह वो होंगे। जो आपकी जो जनरेशन है ना, मतलब जो चली आ रही जो नस्ब, आप खुद नहीं, आपको अभी कितना याद होगा? दादा, परदादा,
यहीं तक। बट उनके जो फोर फादर थे और उनके जो बच्चे वे कहाँ हैं, आपको इवन मुझे नहीं लगता कि नॉलेज हम में से किसी को इतना ज़्यादा है, राइट। तो इसी तरह क्या था कि ये सारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब था, ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खानदान से थे। और ये सारे जिनकी बातें हो रही हैं, ये क्या हो रहा है अब यहाँ पे आए, कहाँ पे आए हम लोग, ज़ैद तक पहुंचे। और वो कौन थे, कुरैश खानदान से ही थे, ठीक है। तो अब ये जो थे, ये कुरैश कबीला का पहला शख्स था, ठीक है। कुरैश कबीला का पहला शख्स था जो खाने काबा का मुतवल्ली हुआ। ओके, मुतवल्ली होने का मतलब यह था कि इसके हाथ में खाने काबा की कुंजी, कीज होती थी। वह जिसके लिए जब चाहता था काबे का दरवाजा खोलता था। और कुरैश मक्का से बाहर, उस टाइम कुरैश मक्का से बाहर थे, ठीक है। और फिर इसने उन्हें अंदर लाकर आबाद कर दिया, ठीक है। इसने हाजियों के लिए मेजबानी का तरीका भी इजाद किया। वह हज के दिनों में बड़े पैमाने पर खाना तैयार करता और चमड़े के बड़े बड़े वो होते थे लगनों में खजूर, शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाता और हाजियों को पेश करता। इसने काबा के शमाल में दारुल नदवा नाम से एक घर भी बनाया था जो कुरैश की इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज था। यही इनका पार्लियामेंट भी थी, यही इनकी पार्लियामेंट भी थी। और इसमें वह शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते थे। कुरैश का झंडा और कमान भी कुसई के हाथ में था। चुनांचे लड़ाई का झंडा उसके सिवा कोई नहीं बांध सकता था। वह बड़ा करीम और अकलमंद था। कुरैश जो थे इनकी सारी बातों को तस्लीम करते थे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। और छोटी सी कोशिश थी मेरी, उम्मीद है कि मैं आप लोग को सही से बता पाई हूँ। अगर कुछ मुझसे गलती हुआ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा याद करा सकूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। टिल देन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।